ये हम लोग का चल रहा है केमिस्ट्री क्लास, ठीक है। सौम्या बेटा तुम तो अब नहीं आ पाओगे, जाओ जाओ घरे। चलिए केमिस्ट्री क्लास चल रहा है, क्लास 8 हो गया हम लोग का। ठीक है, क्लास 8 है, चैप्टर हम लोग का 3 चल रहा है, चैप्टर 3। और जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर मेरे साथ लिखते चलना, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर चल रहा है, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइलॉन के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग का दूसरा है। एक पहला हमने रेयॉन पढ़ लिया है, दूसरा जो हम लोग का है नाइलॉन, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। नाइलॉन का थोड़ा सा अगर हिस्ट्री जानना चाहें तो हम जान सकते हैं। देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है नाइलॉन। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक है NY, अगर हम लिखना चाहें तो इसको फ्रैक्शन करके लिख सकते हैं ऐसे, NY प्लस LON है नाइलॉन। NY से न्यूयॉर्क का है, ये सिंबल जो आया था ये न्यूयॉर्क से लिया गया था। न्यूयॉर्क आपका जो जगह का नाम है, अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क। अगर हम बात करें तो हम बता रहे हैं कि ये जगह जो है NY जो है अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क, वहाँ से NY आया था। और L जो LON जो है एक वर्ड है लंदन, ठीक है ना, वहाँ से है। तो न्यूयॉर्क की बात अगर करें तो हम लिख सकते हैं ये हमारा न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है हमारा, ठीक है ना। और ये वर्ड जो आया था लंदन, लंदन से LON लिया गया है ना। तो ध्यान रखना 2 वर्ड से बना था न्यूयॉर्क, है ना, N और Y लिया गया था न्यूयॉर्क का, और LON लंदन का लिया गया था। फर्स्ट टाइम जब नाइलॉन जब सिंथेसाइज किया गया था, सिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा ही सिंथेसाइज किया गया, तो 2 जगह में किया गया था। एक न्यूयॉर्क था जो अमेरिका में जगह था इस्टेब्लिश, और एक ब्रिटेन का जगह है लंदन, इंग्लैंड में एक जगह है लंदन, ठीक है ना। तो वहाँ का है, तो इसका यही हिस्ट्री है, ठीक है ना, कि दोनों जगहों की वजह से इसका नाम जो है नाइलॉन पड़ा। फर्स्ट टाइम यहीं पे ये इसको प्रिपेयर्ड केमिकल प्रोसेस के द्वारा किया गया। तो आप याद रखना कि नाइलॉन नाम कैसे आया, तो न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON से। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, यह इसका हिस्ट्री है। या नाइलॉन जो है एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है, ये तो आपको मालूम ही होगा। ये एक सिंथेटिक फाइबर है, और इसका अगर मोनोमर की बात करें, हम नोट करके लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, मोनोमर की द मोनोमर ऑफ नाइलॉन इज, मैंने पहले ही बताया है, द मोनोमर ऑफ नाइलॉन इज अमाइड। आपको पता होगा इसका नाम क्या है, अमाइड है। नाइलॉन का मोनोमर अमाइड है, और यह एक पॉलीमर, यह एक लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल है। सिंथेटिक फाइबर में क्या है, इट इज एंड, मैंने बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने लीनियर पॉलीमराइजेशन और सिंथेटिक पॉलीमराइजेशन की बात लीनियर पॉलीमराइजेशन, क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन की बात हमने की थी, तो जिसमें ये एग्जांपल है लीनियर पॉलीमराइजेशन की। तो हम लिख सकते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज an example of, it is an example of linear polymerization, linear पॉलीमर लिख सकते हैं। यह एक लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल है नाइलॉन, लीनियर पॉलीमर का एक एग्जांपल है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं, एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं, और डिसएडवांटेज दोनों पे चर्चा करेंगे। इसके यूज पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। चलो देखते हैं आगे, ये कौन लेक लाइन पे है, थोड़ा सा देख लें इनको। चलिए सौम्या जी आप तो नहीं आ पाएंगे, संपदा कर को ले लेता हूँ, और रीचा को। सौम्या नहीं आएगा यहाँ,
सौम्या को तो आज बाहर ही करना है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक दो प्रकार के हो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। तो हम टॉपिक बना सकते हैं एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एडवांटेजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस की बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो ये इसको है आपको फैब्रिक मेड ऑफ नायलॉन डू नॉट क्रीज इजली, इट हैज़ द मोस्ट इलास्टिक स्ट्रॉन्गर एंड लाइटेस्ट। सबसे पहला हम लिखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिखेंगे कि नायलॉन is the most elastic, strongest। जितने भी आप नेट वगैरह देखते होंगे वो सब नायलॉन का ही बनता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रॉक वगैरह बनता है। एंड लाइटेस्ट फाइबर, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लाइटेस्ट फाइबर, ठीक है ना। लाइटेस्ट का मतलब हल्का होता है, लाइट का मतलब यहाँ पे हल्का से लेना है, ठीक है ना। ये पहला इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ये एडवांटेज हो गया। दूसरा है कि इसको कलर करना बहुत आसान है। डिफरेंट कलर के नायलॉन्स आपको रॉप दिखेंगे, नेट दिखेंगे, तो इसको कलरिंग करना काफ़ी इजी है। तो हम लिखेंगे इट इज़ वेरी इजी टू डाई। हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरी इजी टू डाई, है ना। डाई कहने का मतलब है किसके कंपेरिजन में, कॉटन वगैरह ये सब की तुलना अगर हम करें तो इसको कलर करना काफ़ी आसान है, ठीक है ना। अगर तीसरे एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है और तुरंत ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो हम लिखेंगे इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, it does not absorb water, so it dry quickly, quickly क्विकली, तुरंत सूख जाता है। ये इसके एडवांटेज है। दूसरा, इस पर इसको आप नायलॉन को क्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही इसको हीट के संपर्क में ले जाओगे ये भड़क जाता है, जल जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, इस पर क्रीज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। चलो उसको हम बात करेंगे। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर तो ये व्रिंकल रेसिस्टेंट और वियर रेसिस्टेंट होता है दोनों। हम बोल सकते हैं इट इज व्रिंकल रेसिस्टेंट एंड वियर रेसिस्टेंट। आप इसे पहन नहीं सकते हो, इसके कपड़े नहीं बनाए जाते, याद है। नायलॉन के कपड़े नहीं, बेडशीट वगैरह भी नहीं बनाए जाते नॉर्मली। वियर रेसिस्टेंट, आप यहाँ पे रेसिस्टेंट मतलब मना ही किया गया है कि आप इसका कपड़ा नहीं बनता, क्लोथिंग मटेरियल ये नहीं है। आप इसका नेट बना सकते हो, रोप बना सकते हो, ये सब बना सकते हो, लेकिन आप इसको कपड़े नहीं बना पाते। तो ये इसका एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स है कि व्रिंकल रेसिस्टेंस होता है, वियर रेसिस्टेंट भी होता है। ये 4-5 हैं। और हीट रेसिस्टेंट भी होता है, हीट इसके सामने जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट करोगे तो ये भड़क जाता है, इसलिए इसको क्रीज रेसिस्टेंट हम बोल सकते हैं। 5 नंबर। अगर इसका एडवांटेज अगर हम बात करें या डिसएडवांटेज में भी इसको काउंट कर सकते हो। चलो डिसएडवांटेज भी 1-2 लिखेंगे, उसमें इसको डाल देंगे। तो चलो इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेते हैं कौन कौन है सामने। सौम्या तो नहीं आएगा, सौम्या तो नहीं आ सकता है। श्रेया आ जाओ, सौम्या राठौर तो नहीं आ सकता इसमें।
चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो सर डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, नायलॉन के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ नायलॉन, ठीक है ना। सबसे पहला अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज हीट रेसिस्टेंट और इसीलिए इस पर चूंकि हीट जैसे ही ज़्यादा हीट लगेगा ये भड़क जाता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। दूसरा, इसके कपड़े नहीं बनाए जाते हैं, तो इट इज वियर रेसिस्टेंट जो हमने लिखा था, वियर रेसिस्टेंट, तो ये इसके डिसएडवांटेज है क्योंकि इसके कपड़े नहीं बनाए जा सकते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। बात समझ में आया ना। इन सारी कारणों से हम लोग इसको कहते हैं कि ये इसके डिसएडवांटेज। कुछ नोट करके बातें अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ ज़्यादातर होता है, तो नोट करके एक दो बातें लिखी। जैसे टूथपेस्ट जो आप टूथब्रश जो तुम बनता है, तो इट इज यूज्ड टू मेकिंग सबसे पहले टूथब्रश, सबसे पहला टूथब्रश। दूसरा बात करेंगे टूथब्रश ब्रिस्टल, हाँ कह सकते हो, टूथब्रश ब्रिस्टल बोल सकते हैं। दूसरा है कारपेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, कारपेट्स। सॉक्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मोजा कहते हैं। स्टॉकिंग्स एंड स्लीपिंग बैग्स बनते हैं इसका, स्टॉक करने वाले बैग जो होते हैं, जिस कोई सामान भरने वाला जो होता है, कवर वगैरह ये सब बना जाते हैं, तो स्टॉकिंग बैग बना जाते हैं, या फिर स्लीपिंग बैग्स बनाए जाते हैं। स्लीपिंग बैग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे यूजेज हैं। रॉप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रॉप जिसे रस्सी कहते हैं, ETC। ये सब ड्रॉप हो गया, नेट हो गया, आप नेट भी लिख सकते हो, आप नेट भी लिख सकते हो। तो ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स है जो नायलॉन का बनाया जाता है। आपके पास जो मच्छरदानी होगा वो देखना नायलॉन का बना होगा। तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल्स होंगे। तो आई होप आप ये नायलॉन हमारा कंप्लीट हुआ, तो ये सारे नायलॉन के बारे में थे। तो आई होप आपको नायलॉन समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा पॉलिएस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम पॉलिएस्टर के बारे में बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसके पॉलिएस्टर के बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम पॉलिएस्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम पॉलिएस्टर के बारे में बात करेंगे, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हम पॉलिएस्टर के बारे में बात करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछना। चलो पूछो तो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो। कोई कंफ्यूजन है क्या? सर बोलो। बोलो सर, आप बोल रहे थे ड्रेसेस नहीं बनता है, पर इसमें शर्ट तो है, साड़ी भी है। मैंने बोला कि कंफर्टेबल ड्रेस में नहीं आता है ये। आप ऐसा लिख लो ना, इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर वियर। एक तीसरा काम हेलो इट इज, ऐसा लिख लो ना, इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर, इसीलिए वियर असिस्टेंट इसको कहते हैं, WEAR है, वियर। आ गया समझ में? नायलॉन का शर्ट किसी को देखा है पहने हुए क्या? यस सर नायलॉन का शर्ट या साड़ी किसको देखा हो पहने के लिए? पहने हुआ देखा है किसी को क्या? तो कभी पहना है नायलॉन का शर्ट? गधे, बताओ तो सर कौन पहना है नायलॉन का शर्ट? मुझे बताना तो थोड़ा, कौन सा पहना है नायलॉन का शर्ट? कोई पहना है क्या? हाँ तो प्रियांशु राज तुम पहना है क्या? कोई नहीं।
हाथ उठा रहा है? नो सर। हाथ क्यों उठा के रखे हो? प्लीज भी हाथ उठाया। आयुष कश्यप, मैंने सौम्या राठौड़ को बाहर करके रखा है, तुमको पता होगा क्यों? पता है ना? यस सर। इसलिए नेक्स्ट टाइम से अगर कोई बदमाशी किया, सौम्या राठौड़ को मैं 100 दिन के लिए गायब कर दूंगा अगर बदमाशी किया तो। फिर मैं बात करूंगा उससे जब स्कूल में आएगा तो। चलो ठीक है। But in previous book there is like there is nylons make a cloth. किस प्रकार के लो? हमने सॉक्स की बात किया है ना, आपको मोजा बनाने की बात की है ना, ग्लव्स वगैरह बनता है, ग्लव्स वगैरह बनता है। मेरी बात समझो, ग्लव्स वगैरह नायलॉन के बनाए जा सकते हैं, मिक्स नायलॉन के बनते हैं, सॉक्स भी मिक्स नायलॉन के बनते हैं। इसमें हम एक पढ़ेंगे फाइबर पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ब्लेंडेड फाइबर का, वहाँ पे हम मिक्स फाइबर की चर्चा करेंगे। बोलो। पैराशूट भी हो सकता है। साड़ी एंड शर्ट्स। आपने देखिए, साड़ी कंप्लीटली साड़ी बनाने में इसका नहीं किया जाता है। हम कहें ना ब्लेंडेड फाइबर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे सारी चीजें। थोड़ा सा राहत की सांस लो, अभी राहत की सांस लो। मैं कह रहा हूँ, मैं बाद में इस पे बात कर लूंगा। हम ब्लेंडेड फाइबर पढ़ेंगे, हम इसकी चर्चा। ओके सर। बुक के बुक रहने दो, मैं बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, चलो मैं आगे की बात करता हूँ। यस सर। सर पैराशूट बनता है नायलॉन से। पैरासूट आप पहनने वाला कपड़ा थोड़ी है पैरासूट, बताओ पहनने नो वाला है सर। क्या? तो बात करते हो तुम लोग पैरासूट पैरासूट कह रहे हो। सर हाँ, अभी हम पॉलिएस्टर पहन। बोलो क्या बोलो? सर ये कॉन्ट्रैक्ट पे होमवर्क कैसे अपलोड करेंगे? ये चंदन सर से पूछ लेना, ठीक है, वही बताएंगे ओके तो। सर। चलो मैं सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा पॉलिएस्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज में हम जा रहे हैं। चलो हम तीसरा जो हम लोग का टाइप था पॉलिएस्टर, उसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। पॉलिएस्टर पता है, एक ये सिंथेटिक फाइबर है। अगर हम इसके मोनोमर की बात करें, सबसे पहला इट इज अ सिंथेटिक फाइबर, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। यह एक सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर, ठीक है। दूसरा कि इसके मोनोमर कौन से है एस्टर, इट्स मोनोमर जिससे ये मिलकर बना होता है, इट्स मोनोमर इज एस्टर। इसके मोनोमर क्या है? एस्टर होते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके मोनोमर क्या होते हैं। और तीसरा नंबर कि ये भी एक लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलीमर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, it is an example of linear polymer, linear polymer। यह लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल है, ठीक है ना। 3 बातें इसके बारे में जो आपको मुझे बतानी चाहिए थी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वो हमने बताया। अब हम चल रहे हैं इसमें थोड़ा बात करते हैं आगे, ठीक है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यानी एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेट सॉरी पॉलिएस्टर होना चाहिए था, पॉलिएस्टर। तो सबसे पहला अगर एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, ठीक है ना। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब काफ़ी लंबे समय तक। पॉलिएस्टर का कपड़ा बनाया जाता है, पैंट शर्ट बनाया जाता है। आप याद करना, अगर आपने अपने लिए बनवाया है तो याद रखना, अगर आप तो यूज़ करोगे ही, आपके छोटे भाई बहन होंगे वो भी यूज़ कर लेंगे, उससे भी छोटे वाले यूज़ कर लेंगे। अगर सही सलामत रख दिया तो आने वाले पीढ़ी भी यूज़ करेंगे, समझे ना, इतना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। दूसरा अगर एडवांटेज की बात करें हम इसके, दूसरे एडवांटेज की बात करें तो व्रिंकल रेसिस्टेंट होता है ये,
और इस पे केमिकल का भी कोई प्रभाव ज़्यादातर नहीं पड़ता है। तो पहले तो हम बात करें इट इज़ रिंकल रेसिस्टेंट, यानी कोई भी वेदर वगैरह का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि बरसात की मौसम हो गए तो रिंकल का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम इट इज़ रिंकल रेसिस्टेंट रहता है। ये रिंकल रेसिस्टेंट होता है और इसको साफ करना भी बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू वॉश, इट इज़ वेरी इजी टू वॉश, वेरी इजी टू वॉश। इसको धोना बहुत आसान है क्योंकि वाटर ज़्यादा अमाउंट में ये भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए जल्दी ड्राई हो जाता है ना, तो यह जल्दी सूख भी जाता है। तो ये सब है, तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है। अब इसके एक डिसएडवांटेज कुछ है, डिसएडवांटेज उसकी बात कर लेते हैं। ये 3-4 एडवांटेज हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे इसके डिसएडवांटेज पे चर्चा करने के लिए। आई होप आपने ले लिया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ पॉलिएस्टर। सबसे पहला लिख लो, ये हाईली फ्लेबल होता है, तुरंत आग लग जाता है ना। इट इज हाईली फ्लेबल, इट इज हाईली फ्लेमेबल, मतलब इसमें तुरंत आग लग जाता है। इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादातर पहनने के लिए ध्यान में, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, या फिर पहनते हैं तो काफ़ी केयरफुल होके पहना जाता है। हाईली फ्लेबल होता है। सो इट इज़ वियरिंग, इट इज़ हम लिख सकते हैं इट इज़ वियरिंग, इट इज़ वियरिंग विथ वेरी केयरफुली, काफ़ी सावधान होके इसको पहनना चाहिए। आग के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, आग के नज़दीक जाने से आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। आग पकड़ लेगा, और एक बार आग जब पकड़ लेता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसके 2 डिसएडवांटेज हैं। पहनते हैं कपड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पहनते, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर ठंडे उंडे के समय में तो आप देखते हैं कपड़ा तो बनता ही है, जैकेट वगैरह ये सब बनाया ही जाता है, नायलॉन का भी इस्तेमाल करके जैकेट वगैरह बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पहना जाता है। तो ये इसके एडवांटेज है। अब नोट करके 1-2 बातें जो हम नायलॉन के बारे में लिखने जा रहे हैं वो ध्यान रखना कि इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। सर इसका पॉलिएस्टर का, तो हम लिख सकते हैं पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इज यूज्ड एज, है ना। कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है? तो पहला मेकिंग क्लॉथ्स, मेकिंग क्लॉथ्स, मेकिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में बेड स्प्रीड, बेड शीट्स, पिल्लो, कीज, कारपेट्स वगैरह, कर्टेन वगैरह। दूसरा मेकिंग बेडशीट, बेड शीट्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते हैं। तीसरा मेकिंग पिल्लो का जो कवर होता है, पिल्लो केसेस कहते हैं इसको, वो भी बनाने में यूज करते हैं इसको, पिल्लो केसेस का इस्तेमाल कहते हैं, ठीक है। कारपेट्स वगैरह वगैरह में तो मेकिंग हम लिख सकते हैं, मेकिंग कारपेट्स तो करते ही हैं, साथ में कर्टेंस भी करते हैं जिसे पर्दा कहते हैं, कर्टेंस, कर्टेंस एंड कारपेट्स यहीं पे लिख देते हैं। कर्टेंस और कारपेट्स बनाने में इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ये बात तो हमने पहले ही बता दिया कि काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है, ठीक है ना। इसलिए इसके
पेट बोतल्स भी बनाए जाते हैं, याद रखना, इसके पेट बोतल्स भी बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट बात करें 5th नंबर की, अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं मेकिंग बोतल्स भी बनाए जाते हैं, इसके बोतल्स भी बनाए जाते हैं। जार जो पानी रखने वाला होता है वो भी जार बनाया जाता है ना। और पैकेजिंग बैग्स भी बनाए जाते हैं, पैकिंग बैग्स भी हम कह सकते हैं, पैकिंग बैग्स भी बनाए जाते हैं। तो ये सारे हैं जहाँ पे हम इसका प्रॉपर यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है पॉलिस्टर भी कंप्लीट हुआ। कल के क्लास में बाकी चीज़ें हम देखेंगे, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम अनम्यूट करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछना। चलिए, हमने आपको अनम्यूट कर दिया, अब चलो पूछो जो पूछना है। सर पेट का फुल फॉर्म क्या होता है? पीईटी। पेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट होता है, या लिख लोगे? लिख लोगे? पीईटी जो है ना, पीईटी, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन थेराप्लेट। पॉलीइथिलीन थेराप्लेट। हाँ, पॉलीइथिलीन थेराप्लेट। ये है पॉलीइथिलीन थेराप्लेट, इसको याद रखना, पीईटी का फुल फॉर्म। और कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर एक लास्ट बचा हुआ है एक्राइलिक फाइबर, वो कल पढ़ाइएगा। हाँ, एक्राइलिक फाइबर भी बचा हुआ है, उसको पढ़ाएंगे। और एक हमने ब्लेंडेड फाइबर भी, जिसको मिक्स फाइबर कहा था, वो भी पढ़ाएंगे। दो चीजें जो सर एक पेज पीछे बोलो। तो एक पेज पीछे कीजिएगा। क्या? तो टर्न बैक 1 पेज। अच्छा, तो ऐसा बोलने का। ले आगे बोलो, कोई दिक्कत? सर मीटिंग को एंड करें? यस सर। यस सर। बोल लो, सबको हो गया? कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, नहीं तो कर देते हैं, 1 मिनट बचा है। नहीं है? सर रेडियन का डिसएडवांटेज नहीं लिखवाए थे। रेडियन का डिसएडवांटेज नहीं लिखवाए थे? नहीं सर। कल के क्लास में लिखवा देंगे, तो पहले बोलना चाहिए। कल के क्लास में लिखवा देंगे, ठीक है? ओके सर। बाय बाय सबको, बाय।